कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ ज़िंदगी में, पर वो इनफ नहीं है। मैं कुछ बन नहीं पा रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हर एक अचीवमेंट के बाद भी ना, वो एक डाउट, एक खालीपन, वो एक वॉइस जो अंदर से आती है कि यार, तू इतना भी स्पेशल नहीं है। आज हम बात करेंगे कि तुम क्यों नॉट इनफ फील करते हो हमेशा। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, पर नॉट इनफ फील होता है हमेशा वो। और इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, वो भी परमानेंटली। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये फीलिंग आ कहाँ से रही है? वेयर दिस फीलिंग कमिंग फ्रॉम? तो मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें ये फीलिंग आ रही है। इसमें तुम्हारा एनवायरनमेंट मैटर करता है, तुम्हारे आसपास के लोग मैटर करते हैं। अभी बचपन की बात ले लो, जब चाइल्डहुड में पेरेंट्स हमें बोलते थे कि इतने कम मार्क्स, चाहे वो तुम्हें कितनी भी मेहनत की हो, तुम दिन रात एक करके पढ़ रहे हो, पर थोड़े से मार्क्स कम आने की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बोलते थे कि दूसरे बच्चों को देखो, वो कितना पढ़ रहे हैं, उनके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता था कि तुम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो, तुम भी उतने मार्क्स चाह रहे हो, पर फॉर सम रीज़न वो आ नहीं रहे उतने मार्क्स। पर हमें हमेशा क्या सुनने को मिलता था कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये चीज़ें हमारे बचपन से चलती आ रही हैं, और धीरे धीरे तुमने ये बिलीव बना लिया कि वैल्यू इज इक्वल टू अचीवमेंट एंड वर्थ इक्वल टू अप्रूवल। और जब अप्रूवल नहीं मिलता था, तो तुम खुद से ही निराश हो जाते थे कि शायद मेरे में ही कुछ खामियां हैं जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। नाउ देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, हाउ सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग अवर सेल्फ वर्थ। सोशल मीडिया ने ना बहुत बड़ा कंपैरिजन क्रिएट कर दिया हुआ है लोगों में, कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों की वही रील्स, स्टोरीज, पोस्ट देख कर ना अपनी नॉर्मल लाइफ को इतना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना। और रियल लाइफ कभी रियल लाइफ नहीं बन सकती, पर ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ लग रही। तुम लोगों के पास कार्स, बाइक्स, फेम, उनकी बॉडी, वो सब चीज़ें देख के खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि हम पीछे रह गए हैं, वो लोग इतने आगे निकल गए हैं, वो सब ज़िंदगी में इतना कुछ कर रहे हैं, उनके घर वाले उन पे प्राउड करते होंगे, बट शायद हम ही पीछे रह चुके हैं। और ये सबकी लाइफ में हो रहा है। तो सही कौन है फिर? जो कर रहे हैं ना, वो भी किसी ना किसी को देख के ऐसा फील कर रहे हैं सेम, कि शायद हम पीछे रह गए हैं। तो ये साइकिल है एक, जिसमें कोई भी फिट नहीं हो पा रहा है। सब अपने आप को पीछे ही समझ रहे हैं एक दूसरे के। पर सच क्या है? तुम अपनी स्टोरी उस चैप्टर से कंपेयर कर रहे हो जो कि तुमने कभी लिखा ही नहीं है। वो उन लोगों की लाइफ है। देन वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम? द रियल रीज़न यू डोंट फील इनफ, तुम्हारे अंदर से हमेशा एक वॉइस आती होगी जो कि तुम्हें बोलती होगी कि तू बेहतर कर सकता है अपने आप में, यू कैन पुश योर लिमिट्स। और ये सबके साथ होता है, सब में आती होगी, तुम्हारे अंदर भी ये वॉइस आती होगी कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। और ये जब वॉइस और भी ज़्यादा लाउड होनी शुरू हो जाती है ना, तो तुम्हें ये ब्रेक करती है, लिमिट पुश करती है, तुम्हें बनाती है। नॉट इनफ फील करने का बिगेस्ट रीज़न यही है कि तुम अपनी वीकनेस को ही बस देख रहे हो,
अपनी प्रोग्रेस को नहीं, तुमने क्या ओवरकम किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है, किस पेन से गुजरे हो, किन रिलेशनशिप्स को खोया है वो पाने के लिए। तुम अपने आप को कभी भी अच्छा फील करवाते ही नहीं हो इन चीज़ों में, अपने आप को क्रेडिट देते ही नहीं हो इन चीज़ों का कि तुमने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है अपने गोल को अचीव करने के लिए। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ओवरकम दिस, बिकॉज ये सब लोग फेस कर रहे हैं आजकल। तो इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़। स्टेप वन इज स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अगर तुम अपनी वैल्यू व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, इन चीज़ों पे बेस रख रहे हो ना, तो हमेशा यही फील करते रहोगे कि यू आर नॉट इनफ। और वो हमेशा ही चलेगा, ये साइकिल हमेशा ही चलता रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम हु यू आर, नॉट फ्रॉम what people think about you. Now, second step is celebrate your small wins. Very important thing कि अपनी स्मॉल अचीवमेंट्स को जो डेली लाइफ पे हो रही हैं उनको सेलिब्रेट करो। अगर आप आज जिम गए हो, आपने थोड़ा वर्कआउट किया है, तो उसे सेलिब्रेट करो। नॉट आई एम टेलिंग कि सेलिब्रेट जिम जाने के बाद घर आके सेलिब्रेट करो पिज़्ज़ा खा के, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट अपने आप में उसे अच्छा फील करवाओ, अपने आप को अच्छा फील करवाओ कि हाँ यार, आज मैंने कुछ तो अचीव किया है, कि कल से 1% बेटर तो हुआ हूँ। जो कल ने किया था वो आज किया है। इट कुड बी एनीथिंग। वर्कआउट किया है, सोशल मीडिया कम चलाया है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया है, अपने रिलेशनशिप्स बेटर किए हैं, उनके साथ टाइम बिता रहे हो। इट कुड बी एनीथिंग। बस उसे सेलिब्रेट करना सीखो, तो तुम देखना उसको कंसिस्टेंटली कर पाओगे। और अगर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी आ जाती है तो वो बड़ी अचीवमेंट दिला के ही रहेगी तुम्हें, क्योंकि ये छोटी छोटी विन्स ही होती हैं जो तुम्हारा माइंडसेट चेंज करती हैं। फोर्थ पॉइंट इज अनफॉलो योर ट्रिगर्स। उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दो जो तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं एवरी डे। मतलब तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं, तुम्हें इनसिक्योर कर रहे हैं। और तो सोशल मीडिया चलाना कम करना है, पर अगर एवरी डे यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, तो उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो आपको लग रहा है कि आपका माइंडसेट ख़राब कर रही है। क्योंकि आपने उन्हें फॉलो किया था कि हाँ मोटिवेट करेंगी, हम रोज़ देखेंगे, हम भी सेम करेंगे, पर आप कंपैरिजन में फंस जाते हो फिर, और उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, बल्कि आप ट्रिगर होना शुरू हो जाते हो कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो वो कर पा रहे हैं। तो उन्हें अनफॉलो कर दो, सिंपल। एंड द स्टेप 5 इज फोकस ऑन द प्रोग्रेस, नॉट द परफेक्शन। प्रोग्रेस को अचीव करो, परफेक्शन अपने आप आएगी, क्योंकि प्रोग्रेस में ही रियल ग्रोथ है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि तुम कभी भी नॉट इनफ नहीं थे, तुम बस एक ट्रैप में फंस गए थे। उन लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे थे जो कि तुम्हें जानते भी नहीं है, जिनके लिए तुम एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे हो यार। तुम अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम यूनिक हो, वैल्यूएबल हो, एंड द फैक्ट इज यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, दैट ऑलरेडी मेक्स यू इनफ। आज से अपने आप को थोड़ा प्यार दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ी वैल्यू दो। बाकी देखना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू।